तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस बिलोंग्स टू व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स बोथ, ये नन ऑफ द मेंशन्ड। जी, अगेन रिपीट, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस बिलोंग्स टू व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, बोथ, ये नन ऑफ द अबव। आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? शुभम, राहुल, यस सर। बताइए, आप सभी लोग सुन पा रहे हैं? इसका आंसर दीजिए। सर ब्लैक बॉक्स ब्लैक टेस्टिंग। बॉक्स। हाँ, ब्लैक बॉक्स, इट इज द राइट आंसर। अल्फा टेस्टिंग इज डन एट डेवलपर्स साइट, यूजर साइट, बोथ, ये नन ऑफ द अबव। सर डेवलपर साइट, वेरी गुड। Our next question is the testing in which code is checked. That means कि जिस टेस्टिंग के अंदर हम लोग अपने कोड की चेकिंग करते हैं वो कौन सी टेस्टिंग है? ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, रेड बॉक्स या ग्रीन बॉक्स? व्हाइट बॉक्स। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, वेरी गुड। टेस्टिंग डन विदाउट प्लानिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन इज कॉल्ड यूनिट टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, एडॉक टेस्टिंग, नन ऑफ द अबव। एडॉक एडॉक टेस्टिंग, वेरी गुड। चूंकि ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। अब बीटा टेस्टिंग कहां पर होती है? यूजर साइट, डेवलपर साइट्स, यूजर एंड डेवलपर बोथ? बाकी लोग भी बताएं। मोहम्मद गुरदित्ता जी, आप बताएं। सर यूजर साइड। यूजर साइट, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म डिस्क्राइब टेस्टिंग? ऑप्शंस आर finding broken code, evaluating deliverable to find error, a stage of all projects, या none of the mentioned? टेस्टिंग का यूज किस लिए किया जाता है? मेन मकसद क्या है टेस्टिंग का? कि जिस प्रोडक्ट को भी हम लोग शिप कर रहे हैं उसमें क्या ढूंढते हैं हम लोग? सर व्हाट विल बी एरर। द आंसर? कशिश भगत, आप बताइए। सर एरर ढूंढते हैं, एरर। हाँ, तो कौन सा होगा इसका आंसर? सर बी बी। जी, वेरी गुड। साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी किस टेस्टिंग के अंतर्गत आती है? ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, येलो बॉक्स, ग्रीन बॉक्स? जब मैं आपको साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ा रहा था तो मैंने बार बार बताया था कि इट इज, अब आप सोचिए कि मैंने क्या बोला था। जो हम सभी लूप चेक करते हैं अपने, जो पाथ चेक करते हैं ऑन देयर ट्रू एंड फॉल्स साइट, वो किस टेस्टिंग में होता है? अल्टीमेटली जो फ्लो ग्राफ की चेकिंग, जो फ्लो चार्ट है हमारा, फ्लो डायग्राम है, उसकी चेकिंग ही तो करते हैं साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी में। सर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, वेरी गुड, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, क्योंकि इट इज इंटरनल टेस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोअर एंड अपर लिमिट्स आर प्रेजेंट इन विच चार्ट? रन चार्ट, बार चार्ट, कंट्रोल चार्ट, ये नन ऑफ द मेंशन्ड? ये भी डिस्कस किया था हमने क्वेश्चंस
lower and upper limits are present in which chart? Run chart, bar chart, control chart, none of the mentioned. It will be run chart. चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मेंटेनेंस टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड यूजिंग विच मेथोडोलॉजी? रीटेस्टिंग, ब्रेथ टेस्ट एंड डेप्थ टेस्ट, या कंफर्मेशन टेस्टिंग? मेंटेनेंस Sir, टेस्टिंग इज परफॉर्म्ड, बताइए। हाँ, कुछ बोल रहे थे शुभम, रुक गए बोलते बोलते आप। ब्रेथ टेस्ट एंड डेप्थ टेस्ट। नेक्स्ट है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग आल्सो क्लासिफाइड एज डिजाइन बेस्ड टेस्टिंग, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग, एरर गैसिंग टेस्ट टेक्निक, नन ऑफ द अबव। ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ। व्हाइट बॉक्स के जो हैं 6 नेम और भी होते हैं, तो इनमें से कौन सा है नाम वो? B. बी, स्ट्रक्चरल टेस्टिंग। वेरी गुड। अब एग्जॉस्टिव टेस्टिंग पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, ये क्वेश्चन उस पर है। एग्जॉस्टिव टेस्टिंग इज ऑलवेज पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकल बट पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकल एंड इम्पॉसिबल। देखिए पॉसिबल तो सब कुछ है, लेकिन अगर हमारा कोई काम 4 दिन में होना है और हम उसको बिल्कुल डेप्थ में जा करके करें और वो काम हमारा 4 महीने में हो, तो मैंने आपको हिंट दे दिया है, अब आंसर आप ढूंढ लीजिए। जितने समय में आप 4 प्रोडक्ट की टेस्टिंग कर सकते हैं, उतने समय में आपके एक ही प्रोडक्ट की टेस्टिंग हो। टेस्टिंग तो हो सकती है, तो व्हाट विल बी द आंसर? ऑलवेज पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकल बट पॉसिबल, इम्प्रैक्टिकल एंड इम्पॉसिबल। क्या आंसर होगा इसमें? सर impractical but possible. वेरी गुड, वेरी गुड। पॉसिबल तो है, लेकिन ये इम्प्रैक्टिकल है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर व्हाइट बॉक्स टेक्निक? स्टेटमेंट टेस्टिंग, डिसीजन टेस्टिंग, कंडीशन कवरेज, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। मुझे लगता है कि लूप में ये सारी चीजें होती हैं, तो आंसर क्या होगा? Sir, D. डी, वेरी गुड। विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कंट्रोल स्ट्रक्चर टेस्टिंग? कंडीशन टेस्टिंग, लूप टेस्टिंग, डेटा फ्लो टेस्टिंग, ऑल ऑफ द अबव। आई थिंक कंट्रोल स्ट्रक्चर में भी ये सभी होते हैं, तो आंसर विल बी डी। ये थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको 14 क्वेश्चंस में। इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग कम्स अंडर विच टाइप ऑफ टेस्टिंग? Sir, A. फिर White सोचिए। ये बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग एक ही साथ आते हैं। अब बताइए आंसर क्या होगा? आंसर इज बी, ब्लैक बॉक्स। इन ए फ्लो ग्राफ, नोड्स कंडीशन से कंडीशन, नोड्स कंटेन से कंडीशन, एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय 2 और मोर एज इमेंटिंग फ्रॉम इट इज कॉल्ड एज। ये हमने तब किया था क्वेश्चंस जब हम लोग साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी पढ़ रहे थे,
और साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी में एक टर्म आई थी पी। द ऑप्शंस आर पेरेंट नोड, टू एज नोड, प्रेडिकेट नोड्स, नन ऑफ द अबव। P+1 पे डिस्कस हुआ था ये क्वेश्चन। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि सर E-n+2 भी क्लियर है और रीजन्स भी क्लियर हैं, लेकिन ये P+1 क्या है? तो मैंने फिर उस नोड का नाम बताया था कि एक नोड से 2 एज निकलती हैं, ये 2 से ज्यादा एज निकलती हैं। तो व्हाट विल बी द आंसर? प्रेडिकेट नोड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सप्लोरेटरी टेस्टिंग? ऑप्शंस आर मिनिमम प्लानिंग, मैक्सिमम एग्जीक्यूशंस, formal testing techniques are also used, test designs and test executions are done in parallel, useful in situations with poor specifications and limited time, all of the above. आप लोग प्रेजेंट तो है ना? इतनी शांति हो जाती है कई बार कि मुझे लगता है चले गए। सर प्रेजेंट है सर। Yes. तो इसका जो आंसर है वो, ये सभी इसके आंसर हैं। अभी लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको आप पढ़ लीजिए कि साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी को हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए क्योंकि इसमें साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी के फार्मूले आ जाएंगे सभी। द नंबर ऑफ रीजन्स ऑफ द फ्लो ग्राफ कोरस्पॉन्ड्स टू द साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी। ये हमारी तरफ आ रहा है। सेकेंड है साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी Vg फॉर ए फ्लो ग्राफ। G is defined as Vg equals to E-n+2 where E is the number of flow graph edges, N is the number of flow graph nodes। और ये क्वेश्चन था C। साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी Vg for a flow graph G is also defined as Vg equals to P+1 where P is the number of predicated node contained in the flow graph G, और D है all of the above। अब आप इसमें ये देख सकते हैं, हाँ ये क्वेश्चन तो ऑल ऑफ द अबव ही है। हाँ, इसमें आप ये देख सकते हैं कि तीनों फार्मूले इस क्वेश्चन के अंदर हैं, और साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी की ये कंप्लीट डेफिनेशन भी है। प्रेडिकेट नोड का मतलब ये है कि अगर कोई भी फ्लो ग्राफ है, कोई भी डायग्राम्स है, तो आप केवल उन नोड्स को देखेंगे जिनसे 2 या 2 से अधिक एज आ रही हैं, और उसमें केवल एक ऐड कर देंगे आप 1, तब आपको आपका आंसर मिल जाएगा। E-n+2 थोड़ा कठिन हो जाता है कि अगर कोई बड़ा क्वेश्चन है तो उसमें एजेज और नोड काउंट करना है, या फिर रीजन्स देख लीजिए, जितने भी रीजन्स हैं यहाँ क्लोज्ड रीजन्स प्लस ओपन रीजन्स को ऐड कर दीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोगों की, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे तो ये समय बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपका कोर्स बड़ी जल्दी कवर होगा और आपको समझ में भी कम आएगा। अनु श्रीवास्तव, यस सर। ओके। गौरव शर्मा, यस सर। हिमांशु राज, यस सर। कशिश भगत, Yes, sir. मोहम्मद गुरदित्ता, मोहम्मद गुरदित्ता,
नूरुल हक, नूर एक चीज बताइए। ओके ओके, हाँ, प्रेडिकेट नोड किसको बोलते हैं? व्हाट इज प्रेडिकेट नोड? गुरुदत्ता जी आप बताइए, प्रेडिकेट नोड को कैसे डिफाइन करेंगे? चलिए, लास्ट जो स्लाइड थी हमारी, वो साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी के 3 फार्मूले थे। आप उनमें 3 में से कोई भी 2 फार्मूले बता दीजिए। बड़ा दिक्कत हो जाएगी हक साहब। गुरुदत्ता जी ऐसा, मतलब मैं अगर जोर लगा रहा हूं तो थोड़ा सा जोर आप भी लगा दीजिए। राहुल कुमार, यस सर। राहुल जी आप बता दीजिए कि प्रेडिकेट नोड कौन सी नोड होती हैं? सर जिसके एक से ज़्यादा एज होते हैं। जो नोड 2 या 2 से अधिक नोड निकालती है। हाँ वही। दैट मीन्स कि एक से अधिक नोड जिसके अंदर भी एक से अधिक एजेस निकल रही है जिस नोड से, हाँ उसे हम जिसके एक से प्रेडिकेट ज़्यादा नोड एज होते कहते हैं। हैं। और अगर हम ऐसी सभी नोड को किसी प्रोग्राफ में काउंट करके एक ऐड कर दें तो हमें साइक्लोमेट्रिक कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाएगी। यस सर। ओके, शुभम भाटिया। Yes, sir. 1 2 3 4 5 6 7 8, आप 8 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं क्लास के अंदर। कोई और भी है? चलिए फिर आज का लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं, और इसमें आप कोई अपना क्वेश्चन बता नहीं रहे हैं कि आपका क्या डाउट है। नेक्स्ट हम एक काम करें, तो हमारा कल लेक्चर होगा वो फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू, वॉक थ्रू और स्टैटिक टेस्टिंग टेक्निक्स पर होगा। तो थोड़ा बहुत इस बारे में पढ़ के आइएगा। और आज के लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट है वो वाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहाँ कहाँ यूज होती है, वाइट बॉक्स टेस्टिंग कहाँ यूज होती है, अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में क्या डिफरेंस है, ये आज पढ़ाया गया। ओके, नाउ आई लीव द लेक्चर। We will meet tomorrow at the same time. Thank you.